एक चत्वारिंशो अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव की स्तुति देवताओं के द्वारा की जाती है। विश्वादेवचु देव देव महादेव लौकिचार कृत प्रभो ब्रह्म तामीश्वरम शंभु जानी मैं कृपयात। विष्णु आज बोले, हे देवदेव हे महादेव, लोकाचार का प्रतन करने वाले हे प्रभो, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। कि मोहता माया परयात दुर्गयाता पुंसा मोहिन्याम परमेश्वर प्रकृति पुरुषापि जगतो योनि बीजयो पर ब्रह्म परतत्वं च मनोवाचा मगोचर तमेव विश्वंस्यसि पाशस्नितंत्रता स्वरूपांशु शक्ति में क्रीडान पटो तथा त्वमेव कृतो मेशान सरत्या पर दक्षिण सूत्रेण विभो सदा त्रिविपत्तये त्वयि लोके वास्ता सेतो यानधितव्रता शुद्धान सत्ये विप्रा वेद मार्गो विचक्षणा कर्तृत्वं मंगलानां हि स्वपरं तु सुखे विभो अमंगलानां च हितं मिश्रं वात विपर्यं सर्वकरफलानां हि सदा दाता त्वमेव हि सर्वे हि प्रोक्ता पशव तत्पतिं सरस्वती सुत पृथक् देह कर्म दृश्यो अर्धुदा दुराशया विद्वन् पुराण पूरा दुरक्ते मत्सरान्विता तेषां देववधानां भूया त्वच्चबधो विभो भगवन् परमेशाना कृपां कुरु पर प्रभो। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। तम हि विश्वजां स्रष्टा दाता तम प्रपितामह त्रिगुणात्मा निर्गुणश्च प्रकृति पुरुषात् पर। भगवान विष्णु कहते हैं, हे परमेश्वर, हे ताता, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाले अपनी उत्कृष्टता दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार की योनियों बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप परब्रह्म हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। हे प्रभु, आपने ही दयालु होकर वेदत्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की। आपने संसार में उन मर्यादाओं की स्थापना की जिन पर वेद मार्ग पारायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों दूतरों को सुख प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के सभी प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में वर्णन आया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने कारण ईश्वर पर विश्वास करने वाले, मनोभेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्ध लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे प्रभु, दुर्दैव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार, ऐसा विष्णु भगवान कहते हैं। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा हैं, धाता हैं, प्रपितामह हैं। सत्रज तुम त्रिगुण स्वरूप हैं, निर्गुण एवं प्रकृतिता पुरुष से परे हैं। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे ओंकारतम बखटकार स्वरारंभ प्रवर्तक हृतकार सुधाकारो हव्य कव्यान भुक्तदा कृता कथम यज्ञ भंगस्त्वया धर्मपरायण ब्रह्मत्वं महादेव कथम यज्ञ हनो विभो ब्राह्मणानां गवां चैव धर्मस्य प्रतिपालकः शरणुशिष्टानंत सर्वेषां प्राणिनां प्रभो। नमस्ते भगवन् रुद्र भास्करामित तेजसे नमो भवाय देवाय रसायां भूमयाय ते श्रवाय चित्रूपाय सदा सुर्वणे नमः रुद्राय स्वरूपाय महातेजस्विने नमः ईर्षाय भावे तुभ्यं संस्पाय नमो नमः पशूनां पतये तुभ्यं यजमानाय वेद से भीमाय व्योम रूपाय शब्दमात्राय ते नमः महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमोस्तुते उग्राय सूर्य रूपाय नमस्ते कर्मयोगिने नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्नवे नमः शिवाय भीमाय शंकराय शिवाय ते उग्र सर्वभूतानां नियतां यशिवोशिन मस्कराय विश्वाय ब्रह्मणे ह्रातिनाशिने अंबिका पतये तुभ्यं उमायां पतये नमः सर्वाय सर्वरूपाय पुरुषाय परमात्मने सद्भक्तिहीनाय महतः कारणाय ते जाताय बहुधालोके प्रभुताय नमो नमः नीलाय नीलरुद्राय कद्रुदाय प्रदे। इस प्रकार विभिन्न उपायों द्वारा भगवान विष्णु भगवान शंकर की स्तमन करते हैं। कि नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीच जगत के आनंदभूत आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार स्वरूप हैं, बखटकार हैं, सभी के आदि प्रवर्तक हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, यज्ञ के रक्षक हैं।
फिर आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? ऐसा भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं, सभी प्राणियों की शरण प्रदान करने वाले हैं। आप सूर्य के समान अमित तेज वाले हैं, आपको प्रणाम है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप भोलेनाथ को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के प्रति यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप वाले शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्मयोगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर अर्थात सुख प्रदान करने वाले हैं। विश्वरूप ब्रह्म दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूप पुरुष रूप परमात्मा सत्य एवं सत्य की अभिव्यक्ति से ही महत्त्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभत स्वरूप नील स्वरूप नील रुद्र कद्रुत्था प्रचेता को बार बार हम लोग नमस्कार करते हैं। मृदुतमाय देवाय शिविष्टाय ते नमः महेशे नमस्तुभ्यं हंत्रे देवानां सदा ताराय च सुताराय तरुणाय सुतेशे हरिकेशाय देवाय महेशाय नमो नमः। देवानां संभवे तुभ्यं विभवे परमात्मने परमाय नमस्तुभ्यं कालकंठाय ते नमः। हिरण्याय परेशाय हिरण्यवपुषे नमः। भीमाय भीमरूपाय भीम कर्मरताय च भस्मदिग्ध शरीराय रुद्राक्षाभरणाय च नमो हर्षाय दीर्घाय वामनाय नमोस्ते। दूरे वधाय ते देवे गृहोधाय नमो नमः। धन्ये शूलिने तुभ्यं गदिने हलिने नमः। नानायुधराय दैत्यदानव नाशिने सद्याय सद्यरूपाय सद्योजाताय वै नमः। वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः। अघोराय परेशाय विकटाय नमो नमः। तत्पुरुषाय नाथाय पुराण पुरुषाय च पुरुषार्थ प्रदादाय व्रतने परमेश्वने ईशानाय नमस्तुभ्यं ईश्वराय नमो नमः। ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय नमः साक्षात् परात्मने उग्रोश सर्वदुष्टानां नेतांसि शिवोषिन कालकूट तुभ्यं देवद्यवन कारिणे वीराय वीरभद्राय रक्षद्वीराय शूलिने महादेवाय पहते पशूनां पतये नमः। वीरात्मने सुविद्याय श्रीकंठाय पिनाकिने नमो अनंताय सूक्ष्माय नमस्ते मृत्युन्मये। पराय परमेशाय परात्पर परताय च परात्पराय विभवे नमस्ते विश्वमूर्ते। सभी देवता भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देव तथा शिव विष्णु को आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले सर्वश्रेष्ठ देवता को नमस्कार है। तारक मंत्र रूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से परमात्मा का परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। सुवर्ण स्वरूप परमेश्वर सुवर्णमय शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानों का संहार करने वाले सत्य रूप तथा सद्योजात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुषनाथ पुराण पुरुष पुरुषार्थ दान करने वाले वृद्धारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईशान ईश्वर रूप आपको बार बार नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले देवताओं वाद की रक्षा करने वाले वीरभद्र वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव, हम लोग आपको बार बार नमस्कार करते हैं। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले नीलकंठ पिनाकी अत्यंत सूक्ष्म मृत्युता क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। आप सभी ऐश्वर्यों से आप संपन्न हैं तथा विश्वमूर्ति आपको नमस्कार है। नमो विष्णु कलत्राय विष्णु क्षेत्राय भानवे भैरवाय शरण्याय त्र्यंबकाय विहारिणे मृत्युंजयाय शोकाय त्रिगुणाय गुणात्मने चंद्रसूर्याग्नि नेत्राय सर्वकारण सेतवे भवता हि जगत् सर्वव्याप्तं स तेजसा परब्रह्म निर्विकारी चिदानंद प्रकाशवान ब्रह्म विष्णु चंद्रादि प्रमुखा सकलासुरा मुनश्चा प्रेतोत्तर संप्रुसूता महेश्वरा
यतो विभर्ति सकलं विभज्य तनुमष्टदा अष्टमूर्तिरिति च त्वमाद्य करुणामय तद्वाद वातोऽयं दहत्यग्निभयात् तव सूर्यत्वत्ते भीत्या मृत्युर्धावत् सर्वतः दया सिन्धो महेशान प्रसीद परमेश्वर रक्ष सदैवास्मान् यस्मान्नष्टान् विचेत रक्षितां सत्यं नाथ त्वय करुणानिधे नानापद्यो भयं शम्भो तथैवाद्य प्रपाहिन यज्ञश्चोधर्णं नाथ कुरुशीघ्रं प्रसादकृत असमाप्तस्य दुर्गेश दक्षस्य प्रजापते भगोक्षणे प्रपद्येत यजमानस्य जीवतु पुष्णोदन्ता च रोहन्तु मृगोष्म श्रोणिपूर्वत् भवतानुगृहीतानां देवादीनां च सर्वश आरोग्यं भग्नगात्राणां शङ्करतायुधास्मिभिः पूर्णभागोस्तुते नाथ वसिष्ठेध्वरकर्मणि रुद्रभागेन यज्ञस्ते कल्पितो नान्यथाचित् इत्योक्ता स प्रदेशश्च रमेशश्च कृताञ्जलि दण्डवत्पतितो भूमौ क्षमापयितुमुद्यतः। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भान रूप भैरव सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन विहार करने वाले ऐसे शिव को हम सब प्रणाम करते हैं। मृत्युंजय शोक स्वरूप, त्रिगुण गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप हे भगवान आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे संसार को व्याप्त किया है। आप परब्रह्म विकार रहित चिदानंदों प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही से 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आपको अष्टमूर्ति कहा जाता है। आपके भय से वायु सर्वदा बहती रहती है, आपके भय से अग्नि जलती है, आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके भय से मृत्यु सर्वत्र भागती रहती है। हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। जब जब हम लोगों के ऊपर संकट आया है, आप आगे आकर के हम लोगों की रक्षा की है। उसी प्रकार आज फिर से हम लोग संकट से ग्रस्त हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। आप कोई ऐसा कार्य कीजिए इससे यज्ञ पुनः संपन्न हो जाए। भग देवता पूर्वत नित्य प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा अपने दांतों को पूर्वत प्राप्त कर लें, ता मर्थ वृक्ष की दाढ़ी पूर्वत हो जाए जो टूट गई थी। हे भोलेनाथ, शस्त्रों से ता पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले ता आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि सभी स्वस्थ शरीर वाले हो जाएं। हे नाथ, इस शेष यज्ञ में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी रुद्र भाग से यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु हाथ जोड़कर क्षमा करने के लिए उद्यत होकर के सभी देवताओं सहित भगवान भोलेनाथ के सामने पृथ्वी पर लेट गए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम संहितायां द्वितीय सती खंडे देवस्तुतिवर्णनम नामैक ४४ अध्याय। बोलो हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे।